क्या आपने कभी सोचा है कि दज्जाल उस वक्त कहाँ है? क्या वो दुनिया के किसी पोशीदा जजीरे में कैद है? और क्या वो वक्त करीब आ चुका है जब वो आज़ाद होकर दुनिया में निकलेगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े की जिसने पूरी उम्मत को चौंका दिया था। एक ऐसा वाक़या जिसे खुद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को मिंबर पर बैठकर सुनाया। ये है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हैरत अंगेज़ मुलाकात, जो एक ऐसे इंसान से हुई जिसने खुद कहा था, मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। एक दिन नबी करीम मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, हर शख्स अपनी नमाज की जगह पर बैठा रहे। फिर आपने फरमाया, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें न किसी खुशखबरी के लिए बुलाया है न किसी डराने के लिए, बल्कि तमीम दारी मेरे पास आए हैं जो पहले नसरानी थे और वो इस्लाम ले आए हैं। उन्होंने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताता रहा हूँ। हज़रत तमीम दारी ने बताया, हम 30 अफराद एक जहाज़ पर सवार होकर समंदर के सफ़र पर निकले। अचानक एक खौफनाक तूफान आया। समंदरी मौजें हमें पूरे 1 महीने तक इधर उधर फेंकती रहीं। आखिरकार हमारा जहाज़ एक नामालूम जजीरे के करीब जा लगा। हम एक छोटी कश्ती के जरिए जजीरे के अंदर दाखिल हुए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमारे सामने एक अजीबुल खिलकत मखलूक आई। उसके पूरे जिस्म पर इतने घने बाल थे कि हम ये नहीं समझ सके कि उसका मुंह कहाँ है और पीठ कहाँ। हमने पूछा, तो कौन है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। हमने पूछा, जस्सासा क्या है? तो वो बोली, तुम उस इमारत में जाओ, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबर का बड़ी शिद्दत से मौनतज़िर है। हम डरे कि कहीं ये कोई शैतान ना हो, मगर हम फिर भी इस इमारत की तरफ चल पड़े। जब हम इस इमारत में पहुंचे तो एक ऐसा शख्स देखा जिस जैसा हमने कभी नहीं देखा था। वो एक बहुत बड़ा और ताकतवर इंसान था, लेकिन जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसके हाथ गर्दन से बंधे थे और टखने लोहे की जंजीरों में कैद थे। हमने कहा, तू कौन है? उसने कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। हमने बताया कि हम अरब से आए हैं, तूफान की वजह से इस जजीरे पर फंस गए। फिर उसने सवालात शुरू किए, मुझे बताओ, बेसान की खजूरों का क्या हाल है? क्या वो फल देती हैं? हमने कहा, हाँ, फल देती हैं। उसने कहा, करीब है कि वो फल देना बंद कर दें। फिर उसने कहा, बहीरा तबरिया का पानी कैसा है? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, करीब है कि वो खुश्क हो जाए। उसने फिर कहा, नबी अम्मी यानी मोहम्मद, उनका क्या हाल है? हमने कहा, वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब उनसे लड़े? हमने कहा, हाँ, मगर वो उन पर गालिब आ गए। फिर उस कैदी ने कहा, ये बेहतर है कि वो उन नबी की इताअत करें। और अब सुनो, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं ही मसीह दज्जाल हूँ। जल्द मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं ज़मीन के हर गोशे में जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों पर फरिश्ते पहरा देंगे और मैं वहाँ दाखिल नहीं हो सकूँगा। जब हज़रत तमीम दारी ने ये वाक़या सुनाया तो नबी करीम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, मुझे तमीम की बात पसंद आई, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं तुम्हें बताया करता था। फिर आपने अपना असा मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तय्यबा है, ये तय्यबा है, यानी मदीना। खबरदार, दज्जाल मशरिक की सिमत होगा। और आपने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है। मदीना मुनव्वरा के मशरिक में कौन सा समंदर आता है? अरब के मशरिक में बहरे अरब वाक़े है और उसी में मौजूद है एक पुरअसरार जजीरा उस्तोला आइलैंड, जो पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के साहिल के करीब है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि मुमकिन है दज्जाल इसी सिमत यानी मदीना के मशरिक में कहीं समंदर के अंदर कैद हो। अगरचे इस बात की कतई तस्दीक कोई नहीं कर सकता, मगर इतना ज़रूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा फरमाया था और आज मशरिक में वाकई ऐसे पुरअसरार मकामात मौजूद हैं जो अक्ल व साइंस दोनों के लिए एक मुअम्मा हैं। तो क्या दज्जाल वाकई किसी जजीरे में कैद है? क्या वो वक्त करीब है जब वो दुनिया के सामने आएगा? अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर ईमान वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नमाज, ईमान
और अमल को मजबूत रखें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो उसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ मौज़ूआत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।